Hello students, here we are going to learn about science from class 9th. Science, the subject science divided into three parts, that is physics, chemistry and bio. So we are going to here learn about physics, and chapter number 8 is very first chapter of physics for our science. So the first chapter according to physics is motion, and according to science it's chapter number 8. मोशन, व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए मूव करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मोशन. अब वो ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, किसी भी टाइप से मूव कर सकता है, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं. लेट्स स्टार्ट अबाउट इट. इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर एट मोशन. हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं हमारी डेली लाइफ में. कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं, तो ये क्या है? मोशन. क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. भले वो थोड़ी स्लो स्पीड से मूव कर रहे हैं बट वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट्स इन मोशन. अब कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है? सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं. कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स से या फिर कोई पर्सन उसे इधर से उधर मूव ना करे, तब तक कि वो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. और जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो भी मोशन में होते हैं जब वो वॉक कर रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं. और यदि वो एक ही जगह पे, एक ही पोजीशन पे, रेस्ट पर बैठे हुए हैं तो वो स्टेशनरी हैं. स्टेशनरी मतलब किसी एक जगह पर एक ही पोजीशन पे रुके रहना, कंटिन्यूसली रुके रहना. अब जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट्स में अपियर टू मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फ्रॉम अनदर. अब ऐसा भी हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, दूसरे पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो. कैसे कह सकते हैं? जैसे हम ट्रेन में जब है ना जर्नी करते हैं तो क्या होता है, जितने भी बाहर के है ना सीन होते हैं वो हमें मूविंग में दिखाई देते हैं. हमें लगता है कि बाहर जितने भी ट्रीज़ वगैरह हैं या फिर जो भी बैकग्राउंड है वो मूव कर रहा है. बट ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली रियलिटी क्या होती है कि ट्रेन मूव कर रही होती है. अब हम जब बाहर देखते हैं तो स्टेशंस पे जो पर्सन्स खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि वो मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली बैकवर्ड डायरेक्शन में, मगर उनके लिए क्या होता है, उनको क्या दिखता है कि ट्रेन मूव कर रही है और हम उसके अंदर जो बैठे हैं हम मूव कर रहे हैं. मगर ऐसा नहीं होता है. उनके लिए हम मूविंग है और हमारे लिए वो मूविंग है. ठीक है. ऐसे अलग अलग टाइप्स के मोशंस भी होते हैं. डिस्क्राइबिंग मोशन. मोशन क्या होता है? वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट. कोई भी एक पॉइंट से लेकर नेक्स्ट पॉइंट तक की किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना या उसकी लोकेशन ट्रेस करना, ये होता है मोशन. जैसे किसी भी जैसे हम बोल सकते हैं हमारा स्कूल साउथ साइड में है ना इतने किलोमीटर्स में है, या फिर मेरा घर है ना हॉस्पिटल से इतनी दूर है. ऐसे ये हम जो डिस्टेंस बता रहे हैं तो वो क्या है, ये सब है ना मोशन के अंदर कंसिडर किया जाता है. क्यों? क्योंकि आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं. जब आप स्कूल से घर आते हैं, घर से कहीं और जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो ये क्या है, आप अपनी पोजीशन चेंज करें तो आप उस टाइम पे मोशन पे हैं. नेक्स्ट, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मोशन ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन में होता है. स्ट्रेट लाइन में कैसे? मतलब यदि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम तीन ऑब्जेक्ट्स कंसिडर कर रहे हैं, ए, बी और सी. तीनों का अलग अलग डिस्टेंस दिया है. एक का 25, एक का 35 और एक का 60 किलोमीटर्स. ऐसे तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से दिए और ना मेजर करना कहाँ से स्टार्ट किया? ओ सेंटर मान के हमने वहीं से मेजर करना स्टार्ट किया है. तो अब मोशन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मोशन हो सकता है. क्यों? जैसे हम मान लेते हैं कोई भी व्हीकल है, व्हीकल में रिवर्स गियर भी होता है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में मोशन भी हो सकता है. अब फ्रंट गियर होता है तो क्या होता है, फ्रंट डायरेक्शन में भी मोशन हो सकता है. इसलिए मोशन स्ट्रेट लाइन में भी दोनों डायरेक्शन में हो सकता है. नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. बट जिस भी डायरेक्शन में होगा वो हमेशा कंसिडर किया जाएगा स्ट्रेट लाइन में. नेक्स्ट, अब इसके बाद आपको दिया हैगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है?
मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, जब कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम उसे मोशन बोल सकते हैं। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम पे, इक्वल टाइम पर, इक्वल इंटरवल का टाइम पर और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनाते हैं हम, तो उसमें कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आती है, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। और यदि इसी जगह पे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे होता है, जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कितने भी टाइम में कितना भी डिस्टेंस कवर करना है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसका जो ग्राफ होता है वो किसी भी कर्व टाइप का या फिर नॉन स्ट्रेट लाइन, ऐसा इस टाइप का हो सकता है। अब यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, जैसे हम एक डायरेक्शन में और एक स्पीड में ना बाइक ड्राइव कर रहे हैं, सेम टाइम पे एक ही कांस्टेंट स्पीड पे हम जब ड्राइविंग करते हैं तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या होगा तब, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर इसी जगह पे देखें कि हमारी बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, अचानक से क्या हुआ, ब्रेकर आने वाला या स्टॉप लेना है हमें, तो हम क्या करते हैं, अपनी बाइक की स्पीड स्लो डाउन करते हैं और ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ हाई स्पीड से हम लो स्पीड में आए और धीरे से रेस्ट की पोजीशन में आ जाएंगे, तो वो जो मोशन हुआ वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों, क्योंकि उसमें हमारी स्पीड धीरे धीरे कम होती गई और जो ग्राफ था उसका ना ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन नहीं बचेगा, इसलिए वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक की चैप्टर रीड आउट करना, इट्स योर होमवर्क। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।